देखिए बता दिए कि 65 साल भी यही मदारी का खेल ये लोग करवाते रहे। कुछ तो सीमा होती होगी। विषय पर चर्चा कराएंगे, लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज दो चीजें पहली बार हुई। पहली बार ही उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद का इस तरह संसद में माखौल उड़ाया गया, मिमिक्री की गई, और पहली बार ही सदन में इतनी तादाद में रिकॉर्ड सांसदों का निलंबन हुआ। पहली बात लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली इस तस्वीर की। निलंबन के विरोध में संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन चल रहा था, तभी अचानक टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी मर्यादा की चादर को पैरों तले रौंद कर उठ खड़े हुए और उपराष्ट्रपति की नकल करना शुरू कर दिया। संसद में गंभीर चर्चा और गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर जो सांसद धरने पर बैठे थे, उन्होंने गंभीरता को ताक पर रखकर मर्यादाहीन आचरण पर ठहाके लगाना शुरू कर दिया। अधीर रंजन चौधरी भी हंस रहे थे, तो स्वागत राय भी, मनोज झा, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई समेत कई सांसद भी तालियां पीटने लगे। नौटंकी को फिर से दोहराने की मांग तक की गई। कांग्रेस पार्टी के सबसे चहेते सांसद राहुल गांधी तो इनके भी आगे निकल गए। पहले कल्याण बनर्जी के सुर में सुर मिलाया, फिर मोबाइल निकालकर सियासी बेहूदगी की तस्वीरें उतारने लगे। एक मायने में कहा जाए तो मदारी बन गए और उनके आदेश पर कल्याण बनर्जी उछलने कूदने लगे। राहुल भूल गए लोकतंत्र की मर्यादा, भूल गए ये किसका अपमान है। सभापति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति हैं, भारत को पूरा विश्व सम्मान दे रहा है, वो सबसे बड़ा मंदिर है भारत का, और वहाँ पर ये लोग मदारी का खेल कर रहे हैं। इन्होंने देखिए बता दिया कि 65 साल भी यही मदारी का खेल ये लोग करवाते रहे। सबसे दुखद ये कि राहुल गांधी जी जो इतने बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के, वो उसको वीडियो शूट कर रहे थे। सियासी नौटंकी की ये तस्वीरें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक पहुंची तो उनका भी दर्द छलक उठा। राज्यसभा में ही पूछ लिया कि लोकतंत्र के मंदिर में ये कैसी हरकत है, ये कैसी बेहूदगी है। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। सियासी शिष्टाचार और मर्यादाहीन आचरण पर बीजेपी ने पूरे इंडी गठबंधन की घेरेबंदी कर दी। सवाल पूछे जाने लगे कि उपराष्ट्रपति के अपमान पर माफी कब मांगेंगे। तो ये बहुत गलत तरीके से आज पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ड्रामा अनफोल्ड हुआ है सर। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस गठबंधन गठबंडिया अलायंस के जो लोग हैं, आप लोगों को माफी मांगना चाहिए चेयर से। आप मिमिक्री करते हैं। जो प्रतिबंधित है वो प्ले कार्ड्स को लेकर गलत नारों को, बड़े बड़े नेताओं के बारे में उनको लेकर चिल्लाना, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना, बाहर निकलना और निकलने के बाद उनकी मिमिक्री उड़ा रहा है एक सदस्य, और कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये लोकतांत्रिक परंपराओं का न केवल हनन है, बल्कि ये जो संसदीय लोकतंत्र में जो सांसद का पद धारण करने वाले लोग हैं उनके लिए शर्मनाक है। आचरण को लेकर पहले ही संसद से निलंबित हो चुके विपक्ष के पास उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर दलील नहीं बची, तो निलंबन और लोकतंत्र की दुहाई देने लगे। लेकिन ये नहीं बताया कि उपराष्ट्रपति का अपमान लोकतंत्र और संविधान के किस हिस्से में लिखा है। कौन सी वो किताब है जो देश के सर्वोच्च पदों का ऐसा अपमान सिखाती है। प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू में जवाब देंगे, लेकिन चलते हुए सत्र के दौरान संसद के अंदर आकर के जवाब नहीं देंगे। जो थोड़ी बहुत संसदीय मर्यादाओं का भरम देश में बचा था, उसको भी भाजपा कुचल दे रही है। संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारे पे काम करने वाले लोग विपक्ष को बिल्कुल नॉन एंटिटी की तरह देखने लगे, तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता। शक्ति जो शक्ति
देव शक्ति नहीं, असुर शक्ति कही जा सकते हैं। आपकी ये अहंकार लोग देख रहे हैं। एक मामूली सी मांग थी हमारा। कांग्रेस की ओर से अकेले आचार्य प्रमोद कृष्णम को इस बेहूदगी पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन पूरी पार्टी में इस सड़क छाप नौटंकी को लेकर वो अकेले खड़े दिखे। उपराष्ट्रपति का मजाक बनाना, उपराष्ट्रपति की तौहीन करना, उपराष्ट्रपति को बेइज्जत करना, मुझे लगता है कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। लेकिन सवाल ये कि उपराष्ट्रपति पद का ऐसा अपमान कितना जायज? सियासत की वो कौन सी पोथी है जिसमें ऐसी बेहूदगी का पाठ पढ़ाया जाता है? सवाल ये भी कि क्या कल्याण बैनर्जी माफी मांगेंगे? क्या ठहाके लगाने वाले सांसद खेद जताएंगे? सवाल ये कि सोनिया गांधी चुप क्यों है? क्यों शरद पवार नहीं बोले? लोकतंत्र की दुहाई देने वाला विपक्ष लोकतंत्र के मंदिर में संवैधानिक पद पर बैठे शख्स का मजाक उड़ाता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।